सोनाली फोगाट पंचतत्व में विलीन हो गई हैं। उनकी बेटी यशोधरा ने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर उनको मुखाग्नि दी। सोनाली फोगाट की 23 अगस्त को गोवा के एक रिजॉर्ट में मौत की खबर सामने आई थी और ऐसे में उनकी मौत पर अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बीजेपी नेत्री और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं। शुक्रवार को हिसार में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी बेटी यशोधरा ने अपने चचेरे भाई के साथ उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान लोग सोनाली अमर रहे और सोनाली के कातिलों को फांसी हो के नारे भी लगाते रहे। अंतिम संस्कार के बाद सोनाली के भाई धर्म ने कहा कि सोनाली की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। सोनाली के साथ जो अन्याय हुआ है वो उनकी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। पर्सन तो सोनाली तो एक्सपायर होगी, संस्कार हो गया, तो उसकी आत्मा, जिसको अपने समाज में कहते हैं आत्मा स्वर्ग में गई, नरक में गई, तो आत्मा मेरे हिसाब से तो यही चाहेगी उसके साथ न्याय हो, उसकी बेटी को न्याय मिले। उसको तो न्याय मिल गया। ऐसा है, वहाँ थे दो लोग, सोनाली के रूम में था सुधीर और दूसरे रूम में था सुखविंदर। और सोनाली की मौत हुई है दबा के मारने से, पीटने से, गला घोटने से या फिर नाक बंद करने, जो भी हुआ है वो काम है पुलिस का। और जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, हाँ उसकी मल्टीपल इंजरीज बताई गई हैं बॉडी पे। तो इंजरीज अगर उसमें अटैक आया होता तो इंजरीज किस चीज़ की होती, समझ रहे हो आप ये बात। मोटिव तो प्रॉपर्टी का ही है, और क्या करेगा, और क्या मोटिव हो सकता है भी। कोई आदमी अपना घर परिवार, बहन बेटी, वाइफ, अपने 3-3 बच्चे छोड़ के 3-3 साल तक कहीं और रह रहा है, तो क्यों रह रहा है? उन्हें कोई मोटिव तो यही है जमीन हड़पने का। उसने कहा दस्तखत करवा रखे हैं पेपर पे। तो वहीं बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई सोनाली को श्रद्धांजलि देने शमशान घाट पहुंचे। इस दौरान कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि सोनाली का यूं इस तरह जाना उनके लिए बड़ी क्षति है। वो बहुत ही अच्छी और मिलनसार व्यक्तित्व की धनी थी। देखिए, बहुत दुखद है बात ये, और मैं समझता हूँ परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा है। और मेरे को राजनीतिक रूप से जरूर अवश्य नुकसान हुआ उनके जाने से, क्योंकि वो अगर रहती तो उनका जो वोट बैंक आदमपुर में था, मुझे मेरे बेटे चुनाव लड़ता उसको फायदा मिलता। किस तरह की शख्सियत थी आपके? पिछले दिनों आपकी मुलाकात भी हुई थी, जब मौत हुई उससे एक हफ्ता पहले आपसे वो मिलने भी आई थी। क्या असर लगता था कि किस तरह की शख्सियत थी, कितना नुकसान जो है राजनीति के लिहाज से भी है? बहुत ही अच्छी और मिलनसार व्यक्तित्व की धनी थी, और मैं समझता हूँ जिससे मिलती थी उनको प्रभावित कर देती थी। और मेरा सिर्फ 2 ही बार मुलाकात हुई है मेरी उनसे, 3 बार बल्कि। एक बार चुनाव में पोलिंग के दिन, एक काउंटिंग के दिन, और एक अभी मैं उनको जब मिलने गया था 1 हफ्ते पहले। तो तीनों बारी का तो कुछ ऐसा लगा कि भाई जैसे जरूर कुछ न कुछ चुंबकीय शक्तियों के अंदर थी। इससे पहले सोनाली का पार्थिव शरीर हिसार सिविल अस्पताल के मोर्चरी से अंतिम दर्शन के लिए उनके फार्म हाउस लाया गया। फार्म हाउस में आखिरी रस्मों के बाद उनकी अंतिम यात्रा ऋषिनगर शमशान घाट के लिए रवाना हुई। इस दौरान सोनाली की बेटी यशोधरा ने उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया। सम्मान के तौर पर सोनाली के पार्थिव शरीर पर बीजेपी का झंडा भी रखा गया। गोवा में संदिग्ध परिस्थितियों में सोनाली फोगाट की मौत हो जाती है और आज अंतिम संस्कार सोनाली फोगाट का हिसार में कर दिया गया। इस बीच कई बड़े सवाल सोनाली फोगाट की ये मौत अपने पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही है। क्या सोनाली फोगाट की मौत नेचुरल थी या फिर उनकी हत्या हुई है? क्योंकि उनके परिवारजनों की बात की जाए तो परिवार लगातार ये शक जता रहा है कि सोनाली फोगाट की हत्या की गई है, और उसके पीछे जो चीजें बताई जा रही हैं, जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलकर सामने आई, उसमें भी ये कहीं ना कहीं देखने को मिला कि इंजरी जो है सोनाली फोगाट के शरीर पर देखने को मिलती हुई नजर आई थी। एक खुलासा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में होता हुआ नजर आया था। ऐसे में परिवार लगातार ये कह रहा था कि सीबीआई जो है इस मामले की जांच जो है करती हुई नजर आए। हालांकि जब परिवारजनों से हमने बात की तो वो इस मामले पर अभी तक हुई जांच से संतुष्ट कहीं ना कहीं नजर आ रहे थे, लेकिन आगे चलकर अगर किसी प्रकार की दिक्कत जांच में देखने को मिलती हुई नजर आती है तो सीबीआई जांच की मांग जरूर परिवार जो है करता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे में हरियाणा सरकार की बात करें तो हरियाणा सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि हर सहयोग के लिए परिवार के साथ वो पूरी तरीके से तैयार है। आज अंतिम संस्कार की बात करें तो भारी संख्या में जो लोग हैं वो अंतिम संस्कार में सोनाली फोगाट के पहुंचे हुए थे। कई बड़ी हस्तियों की बात करें, कुलदीप बिश्नोई जिनके खिलाफ पिछला चुनाव
सोनाली फोगाट ने लड़ा था, वो आज जो है यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उसके अलावा नवीन जयहिंद की बात करें, प्रोफेसर संपत सिंह की बात करें, ये तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुंचते हुए अंतिम संस्कार में नजर आए। लेकिन अब वही सवाल कहीं ना कहीं बचता हुआ नजर आ रहा है कि अगर ये नेचुरल डेथ नहीं थी तो क्या ये हत्या हुई है, तो हत्या के पीछे क्या कुछ कारण था, क्या कुछ मोटिव था, ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है सोनाली फोगाट की मौत पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, हिसार।